और इसी बीच एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है नीट पेपर लीक से जुड़ी। इस वक्त यह बड़ी खबर है, आपको बता दें कि नीट यूजी मामले की जांच सीबीआई करेगी। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, नीट यूजी जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंप दी गई है। शिक्षा मंत्रालय ने जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंपी है। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। फिलहाल बड़ी खबर नीट पेपर लीक से जुड़ी है। बड़ी खबर है, नीट यूजी मामले में अब सीबीआई मामले की पूछताछ जांच पड़ताल आगे बढ़ाएगी। नीट यूजी जांच की जिम्मेदारी फिलहाल सीबीआई को सौंप दी गई है। शिक्षा मंत्रालय ने जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंपी। हरीश हमारे सहयोगी जुड़ गए। हरीश, पूरी जानकारी क्या है? बड़ी खबर जिसकी डिमांड की जा रही थी, सीबीआई मामले की जांच करेगी अब। जी देखिए, बिल्कुल जब से ये नतीजे जारी किए गए हैं नीट अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के, जो कि हमने देखा था कि 4 जून को नतीजे जारी किए गए, उसके बाद से ही लगातार जैसे ही ये खबर सामने आई कि 1563 स्टूडेंट्स को एग्जाम में जो है ग्रेस मार्क्स दिया गया। इसके बाद बिहार से खबर आती है कि कुछ एग्जाम पेपर जो है वो पहले ही लीक हो चुका था। उसके बाद जब ईओयू बिहार की यूनिट जब ये जांच करती है तो पाया जाता है कि इसके तार झारखंड तक जुड़े हुए हैं, जिसके बाद शिक्षा मंत्री खुद मीडिया के सामने आते हैं और ये कहते हैं कि इस पूरे मामले की जांच जो है वो की जाएगी। हम आपको बता दें कि इससे पहले शिक्षा मंत्री ने साफ तौर पर कह दिया था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक नया एक लेकर आ रही है, जिस तरीके से एग्जाम पेपर लीक किए जाते हैं या उसमें संलिप्त सभी व्यक्तियों के खिलाफ जो है, दोषियों के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए, उस रूल को जो है वो अपना लिया गया है। कानून नोटिफिकेशन जो है उसका जारी कर दिया गया है, जिसके बाद आज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा मंत्रालय की तरफ से जो है सीबीआई को ऑफिशियली ये पूरा मामला जो है वो दे दिया गया है, जिसमें ये पूरे तरीके से लीकेज की बात जो वो भी है और उसके साथ साथ अगर कोई चीटिंग की बात आई है सामने तो उसके ऊपर भी इनको जांच करनी होगी। तो ये पूरा मामला जो है अब नया रूप अख्तियार चुका है। अब से कुछ देर पहले ही आज ही ये नोटिफिकेशन जारी करके नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की डायरेक्टर जनरल सुबोध कुमार सिंह को उनके पद से हटाया गया है। तो ये बड़ी बात है, यानी कि हम अगर बात करें बीते 2 घंटों में 2 बड़ी खबरें इस पूरे मामले को लेकर जो है हमारे सामने आई। हरीश, ये तीसरी बड़ी खबर है सीबीआई जांच की मांग। इसके पहले जो 1500 छात्र हैं उनके रीपेपर करवाने की भी तारीख अनाउंस कर दी गई। इसके अलावा आपने देखा कि डीजी की तैनाती कर दी गई है। ये जो जांच सीबीआई करेगी, इन सब के बीच में जो दोबारा परीक्षा करवाई जा रही है 1500 छात्रों की, इन दोनों पर कोई असर तो नहीं होने वाला एक दूसरे से? इसमें हमें देखिए 2 से 3 बातें हमें बहुत महत्वपूर्ण तरीके से इस बात को समझना होगा कि जो 1563 स्टूडेंट जिनको ग्रेस मार्क्स मिला था उसको सुप्रीम कोर्ट के जब वो लोग गए थे तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि इन स्टूडेंट जिनको ग्रेस मार्क्स मिला है वो दोबारा री एग्जाम देंगे 23 तारीख को, जिसका नोटिफिकेशन एनटीए की तरफ से जो है आज जारी किया गया है, यानी कि कल। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा था कि जो 1563 स्टूडेंट हैं अगर ये एग्जाम ना भी दें तो इनका जो पुराना नीट का स्कोर है बगैर ग्रेस मार्क्स वाला, वही नीट एग्जाम जो है वो इनका जो है वो वैलिड माना जाएगा। इसके बाद जिस तरीके से पूरा ये मामला खुला, उसके बाद आज जिस तरीके से एनटीए के डीजी को हटाया गया, उसके तुरंत बाद जो है देखिए इसमें असर कितना बड़ा हुआ है ये, क्योंकि जो नीट का पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन स्पेशलाइजेशन कोर्स जो होती है उसका एग्जाम जो है वो भी पोस्टपोन कर दिया गया है, जो कि कल ही होना था। तो ये बहुत बड़ा असर जो है वो इस बार हमें मेडिकल एग्जाम्स में देखने को मिल रहा है, ना केवल अंडर ग्रेजुएट कोर्स पर बल्कि पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स पर भी इसका असर देखने को मिला। और अब जो है तुरंत अगर हम बात करें तो सीबीआई को पूरी जांच इसकी जिम्मेदारी जो है वो शिक्षा मंत्रालय की तरफ से दे दी गई है, यानी कि जिस तरीके से शिक्षा मंत्री के द्वारा ये लगातार कहा गया था कि पूरे मामले में अगर किसी भी तरीके की धांधली पाई जाएगी तो उसके ऊपर जो है पूरी। बिल्कुल सही आपने कहा हरीश, इस पूरे मामले के लगातार अब कहा जाए कि सीबीआई मामले की जांच पड़ताल करेगी और देखना इस पूरे मामले में क्या क्या डिकोड होता है। धन्यवाद इस पर तमाम जानकारी के लिए।